नमस्कार, मैं रोहित सिंह और आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन। बिहार में अब विधानसभा चुनावी मोड एक्टिव हो चुका है, जिसको देखते हुए राजनीतिक पार्टियों से नेताओं का हेर फेर और दल की अदला बदली भी शुरू हो गई है। इसी क्रम में बिहार कैबिनेट में मिनिस्टर रहे श्याम रजक ने जदयू को छोड़कर राजद का दामन थाम लिया है। वहीं सासाराम विधानसभा से विधायक रहे डॉक्टर अशोक कुमार ने राजद को छोड़ जदयू की तरफ अपना रुख कर लिया है। इसी क्रम में जदयू को श्याम रजक द्वारा छोड़ने के बाद बिहार कैबिनेट के मिनिस्टर रहे अशोक चौधरी का एक बयान आया। पहले सुनते हैं उनके बयान को। एक बात सबसे बड़ा है बात कि किसी व्यक्ति को किसी क्लास में रहता है तो साल भर के अंदर वो समझ जाता है कि हमको हमारे टीचर क्या पढ़ा रहे हैं। आपको 11 साल लग गया कि नीतीश जी आपको क्या पढ़ा रहे हैं आपको समझने में, तो आप कितना होशियार विद्यार्थी हैं इसी से आप समझिए। इस प्रदेश की जनता समझ नहीं रही है कि जिसके साथ आप 11 साल रहे और 11 साल के बाद आपको समझ में आया और आप लगातार उनके कैबिनेट में मंत्री रहे कि 11 साल बाद आपको समझ में आया कि नीतीश कुमार दलित विरोधी हैं। तो सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह तो इनके ऊपर लगता है कि आपको साल भर 1.5 साल में समझ में नहीं आया कि नीतीश कुमार दलित विरोधी हैं। 11 साल आपने लगा दिया ये समझने में। तो आपके ही जो कार्य प्रणाली है और जो कार्यशैली है इस पर प्रश्न चिन्ह लगता है, सबसे पहला बात। दूसरा बात कि जिस व्यक्ति को यह प्रदेश में मिला उस समय अनुसूचित जाति जनजाति का 40 करोड़ का बजट था, आज 1600 करोड़ से ऊपर का बजट है 2021 का दलितों के लिए। इस प्रदेश में कौन सा ऐसा प्रदेश है जो संसाधन संपन्न प्रदेश है जहां पर कि यूपीएससी और बीपीएससी की तैयारी के लिए जो है विद्यार्थियों को आर्थिक सहायता दी जाती है? कहां इस प्रदेश में दलित उद्यमी को लोन दिया जाता है कि आप हमारे प्रदेश के जो दलित हैं, पढ़े लिखे हैं, ग्रेजुएट हैं, उनके लिए हम लोन की व्यवस्था करें? कहां पर बेरोजगार जो लोग हैं उनके लिए, दलितों के लिए परिवहन योजना शुरू की गई? कितने लोगों को, लगभग 6,500 इस प्रदेश के नौजवान दलित साथी हैं SC ST के जो उन्होंने परिवहन योजना का फायदा उठाया। लगभग हजारों लोगों ने BPSC और UPSC का फायदा उठाया। जो व्यक्ति बड़ा होता है, जो दूरदर्शी होता है, वो समझता है कि जब तक हम हाशिए के पड़े जो बड़ी जनसंख्या है, चाहे वो महिलाओं का हो, अति पिछड़ों का हो, दलितों का हो, उसको जब तक हम मुख्य धारा में नहीं जोड़ेंगे तब तक हम इस प्रदेश को 21वीं सदी में ले नहीं जा सकते। उस सोच के साथ नीतीश कुमार ने इन योजनाओं का निर्माण किया और दलितों के उत्थान करने का बात किया। हम तो समझते हैं आजादी के बाद इतना बड़ा दलित प्रेमी कोई मुख्यमंत्री हुआ ही नहीं है जिसने इस तरह की योजनाओं का निर्माण किया, और आपको 11 साल लग गया। अब जब जाते हैं तो आप कहते हैं कि नीतीश कुमार दलित विरोधी है। अभी आपने सुना बिहार कैबिनेट के भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी को। अब आइए हम सुनते हैं सासाराम के विधायक डॉक्टर अशोक कुमार को। इतने लंबे समय तक आप राजद से जुड़े रहे और अचानक आपने पार्टी बदल दी, क्या कारण है? इसका मात्र एक कारण है विकास। नीतीश कुमार माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो विकास की इस बिहार में लाइन खींचने का काम किया, उससे बड़ा तो छोड़िए, छोटा भी लाइन किसी ने नहीं खींचने का काम किया। ये आप भी महसूस करते हैं, बिहार की जनता भी महसूस करती है, अब पूरा देश महसूस करता है। तो नीतीश कुमार जी ने बिहार में जो विकास किया, और ख़ास करके हमारे क्षेत्र में मैं जब गया सब चीज़ों में पैसा देने का काम किया। जैसे सासाराम के लोग कभी अंडरग्राउंड नाला की परिकल्पना नहीं की थी, अंडरग्राउंड नाला में पैसा दिया। 8 टंकी बनाने का, घर घर पाइप नल बिछाने का पैसा दिया। GT रोड को चौड़ीकरण करने का पैसा दिया। बाईपास बनाने के लिए सासाराम के लिए 300 करोड़ से ऊपर रुपया देने का काम किया। तिलौथू में एक ग्रिड 123/32 का बनाने के लिए 100 करोड़ रुपया दिया। तिलौथू सासाराम रोड के लिए पैसा दिया। तिलौथू निमिया डी चौक के लिए पैसा दिया। तो बताइए कि विकास इतना हमारे क्षेत्र में हुआ। 1200 करोड़ रुपया, 1000 करोड़ रुपये का विकास हुआ। अगर मैं आगे नीतीश जी के साथ नहीं रहता तो ये सारा विकास का जो योजना पर चल रहा है सब अधूरा हो जाता और हमारे सासाराम विधार के क्षेत्र के लोगों को मायूस होना पड़ता। इसलिए नीतीश कुमार जी की विकास की जो विचारधारा है और हमारे क्षेत्र के जनता के जो विकास की तमन्ना है, इन बातों को पूरा करने के लिए हमने JDU में और माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जाने का फैसला लिया। JDU में जाने से आपके जनाधार पे अंतर नहीं आएगा? नीतीश कुमार जी और NDA
एनडीए का जनाधार आपको लोकसभा में पता चला कि राजद से बड़ा जनाधार है। कोई ऐसा विधानसभा नहीं है जहां 25,000 से कम से एनडीए जीता हो। तो अब हम यहां चले आए तो नीतीश कुमार के नेतृत्व में जो एनडीए का चुनाव होने जा रहा है, जिसको कि सारे भाजपा के लीडरान ने कह दिया कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव होगा, तो नीतीश कुमार के नेतृत्व में जनाधार बढ़ेगा और बढ़ेगा। आपका एक बयान आ रहा था, उसमें आपने कुशवाहा समाज की बातें बहुत ज़्यादा की थी। तो क्या इस बार सासाराम विधानसभा का चुनाव कुशवाहा ध्रुवीकरण पे होगा या सभी जातियों को साथ में लेकर चलना है? सभी जातियों को सांस में लेकर चलना है, सभी जातियों को। लेकिन माननीय नीतीश कुमार जी ने सारे वर्गों के लिए किया, उच्च जाति के लिए किया, अति पिछड़ों को आरक्षण दिया, मुसलमानों का मदरसा जो 500 रुपया मिलता था उसको 50,000 रुपये महीना देने का काम किया, मरकजी तालीम चलाया। तो इन्होंने तो मुसलमान भाइयों का काम किया, इन्होंने तो अति पिछड़ों का काम किया, इन्होंने तो उच्च जातियों का विकास में काम किया। और कुशवाहा समाज जो उपेक्षित रहता था, जिनकी आबादी बिहार में 8-9% है और 100 सीट में विधानसभा में 15 सीट देने का काम किया। मतलब कुशवाहा आबादी के अनुसार ठीक 15% सीट देने का काम किया। लोकसभा में 3 सीट दिया, 17 में 20% सीट देने का काम किया। तो कुशवाहा तो पहले ही से इन आधारों पर नीतीश कुमार जी को नेता मानते हैं, माननीय श्री नीतीश कुमार जी को। और मेरे समाज का दबाव था कि मैं वहाँ जाऊँ। आज कुशवाहा के नेता अपने आप को बोलते हैं उपेंद्र जी। पहले उपेंद्र जी जो थे, एक उपेंद्र जी थे, उनको विधानसभा में विपक्ष का नेता बना करके पूरे बिहार में घुमा करके उपेंद्र जी से उपेंद्र कुशवाहा बनाने का काम किया। और बिहार का नेता उनको बनाने का काम अगर कोई किया तो उसका नाम है माननीय नीतीश कुमार जी। और इसीलिए कुशवाहा समाज माननीय नीतीश कुमार के नेतृत्व में है। और हमको भी अपने समाज से, कुशवाहा समाज से दबाव था कि आप नीतीश कुमार जी को नेता मानिए, उन्हीं के साथ चलिए। तो मुझे भी अपने समाज के दबाव में और गरीबों के, मुसलमानों के, उच्च जातियों के दबाव में मुझे भी उनके नेतृत्व में जाना पड़ा। बिहार विधानसभा में एनडीए गठबंधन में जदयू और भाजपा ही मुख्य भूमिका में है। तो आइए सुनते हैं क्या बोलते हैं भाजपा के नेता। राजद से विधायक रहे डॉक्टर अशोक सिंह आज जदयू में शामिल हो गए और जदयू एनडीए का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है और आप भी एनडीए का हिस्सा है, भाजपा भी एनडीए का हिस्सा है। तो आप इसको किस रूप में देखते हैं? देखिए, एनडीए के साथ हमारी पार्टी की गठबंधन है, लेकिन हमारी पार्टी की संस्कृति और जदयू की नीति दोनों में फ़र्क है। अशोक कुमार राजद से जो अपना जदयू के अंदर जो उन्होंने गया, तो चूँकि उनकी ज़मीन खिसकने, वो जिस खेमा और जिस समीकरण पर चुनाव लड़ते थे उनमें भारी आक्रोश थी। आक्रोश के कारण अपनी राजनीति को बचाने के लिए और नीतीश कुमार उपेंद्र कुशवाहा के नाम पर एक चेहरा कुशवाहा की राजनीति रोहतास जिला में करने के लिए उनको अपने पाले में उन्होंने बुलाया है। तो जिसके उसी उनके बुलाने पर, आमंत्रित पर वो उन्होंने गया है। और उनके जाने से सासाराम विधानसभा की जो सीटें है, इस पर कोई इस पर प्रभाव पड़ता है। सासाराम विधानसभा का सीट लगातार जनसंघ से और आज तक काबिज है। मात्र एक बार उस पर चुनाव हार हुई है। 5 बार से हमारे माने जवाहर प्रसाद लगातार जीतते आ रहे हैं। तो इसमें कहीं असमंजस नहीं है, लोग इसका अनुमान लगा रहे हैं। तो खाजी पुलाव जिसको बनाना है वो बना सकते हैं, लेकिन हमारी ये भाजपा की सीट, जैसे मान लीजिए सासाराम विधानसभा है, नोखा है, दिनारा है, काराकाट है, डिहरी है, चिनारी हमारा एक बाकी है। मैं इस प्रेस के माध्यम से माननीय एनडीए के मुखिया से निवेदन करूंगा कि चिनारी विधानसभा खाली कर दें। वो अगर नहीं करते हैं तो वहाँ विरोध होगी, भाजपा कार्यकर्ता विरोध करेंगे उसका। वो किसी से भीख नहीं मांगा जा रहा। इन सीटों पर एनडीए के मुखिया से कोई लेना देना नहीं है।
एनडीए के मुखिया जानते हैं। अपनी राजनीति करने के लिए उनके नेता कोई बोलने की, चूंकि अभिव्यक्ति की आज़ादी है, कुछ भी कहा सकता है, खाजी पुलाव बना सकते हैं, लेकिन डॉक्टर अशोक कुमार राजद के विधायक जदयू में जाने से सासाराम विधानसभा पर कोई तरह के फर्क पड़ने वाला नहीं है। और डॉक्टर अशोक कुमार एनडीए में हो गए और सासाराम की जनता उनको जरा सा भी लाइक नहीं करते हैं, क्योंकि वही डॉक्टर अशोक कुमार इस कोरोना महामारी में जन सेवा से दूर, दूसरा नंबर हमारे विश्व के नेता, भाजपा के कड़ावर नेता, विश्व के नेता माननीय नरेंद्र मोदी जी को कुलच्छन बोलने वाला हम जैसे कार्यकर्ता कतई उनके परछाई से दूर रह सकता हूँ। मेरे पिता भी अगर बोल दे तो मैं माफ़ नहीं कर सकता हूँ। तो कहाँ से संभव नहीं है कि हम, मतलब इस बार सासाराम विधानसभा आपके हिसाब से भाजपा को ही जाएगी? 100% उसी पर हमारी संगठन, मैं एक सासाराम नगर भाजपा का महामंत्री हूं और माननीय सांसद का नगर प्रतिनिधि हूं। ये तो कयास लोकसभा चुनाव में भी लगाया था कि माननीय सांसद जी को टिकट नहीं मिलेंगे, ऐसे होंगे वैसे होंगे। जिस तरह से विधानसभा में एक पलटू राम के पास हुआ गए राजद विधायक, जिनकी जनता से कोई वास्ता नहीं। हमारा विधायक जनता के बीच हाथ जोड़ने वाला है और ये विधायक आंख दिखाने वाला है। तो अंतर तो निश्चित नागरिक उसमें तय करेंगे, हम कार्यकर्ता तो तय करेंगे, लेकिन आम जन तय करेंगे कि हाथ जोड़ने वाला सेवक चाहिए या आंख दिखाने वाला चाहिए। इनके परिवार की संस्कृति है कि बैस के बेटा को होटल में बुलाकर अधमरा करके मार दिया गया। मतलब इनके अनेक कारनामे हैं, मैं उसके पीछे नहीं जाऊंगा, वो तो चुनाव में बताया जाएगा। लेकिन मैं इस प्रेस के माध्यम से, आप हमारे एक मित्र भी हैं, और मैं बता रहा हूँ कि एक खाजी पुलाव बनाया जा रहा है, अफवाह फैलाया जा रहा है। नॉट ये हमारी भाजपा की एक अलग संस्कृति पार्टी है, उसकी नीति होती है। जदयू और भाजपा में बहुत फर्क है। हम गठबंधन में सहयोगी एक साथी हैं, तो इसका ये मतलब नहीं है कि कोई पार्टी, मान लीजिए बहुत सी लोकतंत्र पर्व आ रहे हैं, विधानसभा के चुनाव में बहुत से लोग जाएंगे आएंगे, तो इसका ये मतलब नहीं कि वह सीट से कोई ताल्लुक रखता है। उसकी अपनी एक चेहरे की राजनीति होती है। पार्टी के अंदर जातीय समीकरण की एक चेहरे की राजनीति होती है, जिसमें नेताओं के उनके पास घोर अभाव है। नीतीश जी के पास हो सकता है उसका उपयोग करने के लिए उन्होंने गया। डॉक्टर अशोक कुमार द्वारा जदयू की सदस्यता ग्रहण करने के बाद क्या सोचते हैं जदयू के नेता, आइए सुनते हैं। सासाराम से राजद के विधायक रहे डॉक्टर अशोक कुमार अब जदयू में शामिल हो गए हैं, तो क्या आगामी विधानसभा में इससे जदयू को फायदा मिलेगा? देखिए, डॉक्टर अशोक कुमार जो हैं छात्र जीवन से ही नेता रहे हैं और उनका सासाराम विधानसभा क्षेत्र में और अन्य जगह पर भी उनका अपना एक प्रभाव है और व्यक्तिगत रूप से सभी वर्गों से उनका लगाव है। वह चूँकि स्थानीय होने के चलते उनको यहाँ के और इस क्षेत्र के जन जन से भी उनको संपर्क है। तो अब उनके द्वारा जो हम लोगों के पार्टी में जदयू में जो सम्मिलित हुए हैं, तो उनके साथ उनके जितने सहयोगी हैं, मित्र हैं और पार्टी के स्तर पर जो उनके नज़दीकी हैं, सभी लोग जदयू में शामिल हो गए हैं। डॉक्टर अशोक कुमार पुराने नेता हैं और इस वजह से वो अपने सूझबूझ के से जदयू में और माननीय नीतीश कुमार के न्याय के साथ सुशासन बाबू कहे जाते हैं और यहाँ छोटे छोटे गांवों तक विकास अपना पहुँचाए हैं। उनसे प्रभावित होकर के डॉक्टर अशोक कुमार ही नहीं, बिहार के बहुत जुझारू नेता भी जदयू में शामिल हुए हैं। आरजेडी का ही नहीं, कई एक पार्टी के नेता हम लोग के पार्टी में शामिल हुए हैं और इसलिए शामिल हुए हैं कि बिहार में सुशासन बाबू का राज है। यहाँ आज के 15 साल पहले जो शासन था उसके तुलना में जनता समझ गई है कि सुशासन बाबू ही एक मुख्यमंत्री के रूप में बिहार के विकल्प हैं
अभी कोई चेहरा मुख्यमंत्री के लिए बिहार में नहीं है। इसलिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कार्यकलाप और न्याय के साथ विकास करने का जो छवि है उसको देखते हुए डॉक्टर अशोक कुमार जदयू में शामिल हुए हैं और निश्चित तौर पर जदयू को यहाँ लाभ मिलेगा। तो क्या सासाराम विधानसभा जदयू के पाले में जा सकती है? देखिए, यह निर्णय करना तो वरिष्ठ लोगों का काम है और हो सकता है कि ये जदयू के खाते में जाए, क्योंकि अभी जो सीट बंटवारे का जो तालमेल है ऊपर के लोगों का है, कई एक लोग पार्टी में हैं, इसलिए हो सकता है कि जदयू के खाते में जाए। इसलिए काफ़ी लाभ मिलेगा डॉक्टर अशोक कुमार के आने से। डॉक्टर अशोक कुमार द्वारा जदयू की सदस्यता लेने के बाद और भी अन्य पार्टियों के नेता क्या सोचते हैं, आइए उनकी बातों को सुनते हैं। डॉक्टर अशोक सिंह ने राजद को छोड़कर जदयू ज्वाइन कर लिया, इस पर आप क्या कहेंगे? डॉक्टर अशोक सिंह जो राजद छोड़कर जदयू ज्वाइन किए तो हमारी पार्टी पे कोई असर नहीं पड़ा, क्योंकि संगठन से विधायक बनते हैं, विधायक से संगठन नहीं बनता। और वो गए हैं तो देखिए, कोई हमारे राज्य में जो हमारी पार्टी है, जो हमारे कार्यकर्ता हैं, जो हमारे नेता हैं, उनके साथ कोई नहीं गया है। तो हमारी पार्टी अटूट है, हमारी पार्टी में कोई टूट नहीं है। उनके जाने से हमें कोई असर नहीं पड़ता है। और आगामी चुनाव में जो हमारे शीर्ष नेता, जो हमारे प्रत्याशी भेजेंगे, उनको ज़्यादा से ज़्यादा वोट से हम लोग जिताकर विधानसभा भेजने का काम करेंगे। सासाराम के वर्तमान राजद विधायक डॉक्टर अशोक कुमार जदयू में शामिल हो गए हैं और जदयू में शामिल होने के बाद उन्होंने अपना स्टेटमेंट दिया कि नीतीश कुमार ही कुशवाहा समाज के नेता है, न कि उपेंद्र कुशवाहा। इस पर आप क्या कहेंगे? सर्वप्रथम हम 3 बातें कहेंगे। बिहार में लगातार कुशवाहा समाज की हत्या हो रही है, इस पर अभी तक नीतीश कुमार जी चुप्पी हैं। दूसरी बात, गोपालगंज हत्या, रामेश्वर सिंह हत्याकांड, इसकी अभी तक जांच नहीं हुई और ना ही गिरफ्तारी हुई और इस पर भी चुप्पी है। और जंगल राज 2 का स्थापना हो चुका है बिहार में। और तीसरी बात ये कहना चाहूँगा मैं कि अगर नीतीश कुमार जी कुशवाहा समाज के नेता होते तो कुशवाहा समाज को अति पिछड़ा में शामिल कर ले रहते, अलग नहीं किए रहते। डांगी समाज को अति पिछड़ा में शामिल कर लिए और कुशवाहा समाज को पिछड़ा में छोड़ दिए। तो हमें नहीं लगता है कि नीतीश कुमार जी भी कतई भी कुशवाहा जी के नेता हैं। बिहार विधानसभा चुनाव नज़दीक आते हैं, पार्टियों में हेर फेर होना शुरू हो गया है। नेता एक दल से दूसरे दल जाने लगे हैं, जिसका असर सासाराम में भी दिखा। तो क्या भारतीय सब लोग पार्टी पर इसका कोई फर्क पड़ेगा? देखिए, भारतीय सब लोग पार्टी एक घटक दल है यूनाइटेड डेमोक्रेटिक अलायंस का, जिसके सर्वमान्य नेता पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा जी। उसमें हमारा दल का अलायंस है। अलायंस पूरे बिहार के 243 विधानसभा पर चुनाव लड़ रही है और ये जो 15-15 साल का जो ढिढोरा पीटने वाले लोग हैं, तो हम 15 नहीं, हम 5 वर्ष तक, जिंदा कौमें 5 साल तक इंतज़ार नहीं करती, इस सिद्धांत में विश्वास रखते हैं। हम शेर शाह और बाबू कुंवर सिंह के धरती के मिट्टी के बने हुए हैं और शेर शाह ने जिस तरह पूरे हिंदुस्तान में ऐसी शासन व्यवस्था, ऐसी शासन पद्धति संचालित की, जिसका आज तक कहीं न कहीं उसकी नियमों, उसकी योजनाओं, उसकी गतिविधियों को, उसके कार्यों को हम आज तक देख रहे हैं। चाहे वह यातायात का मामला हो, चाहे वह पर्यावरण का मामला हो, चाहे वह डाक व्यवस्था का मामला हो, या सिक्कों का प्रचलन हो, या भूमि की पैमाइशी है। आज़ादी के बाद आज़ाद हिंदुस्तान ने शेर शाह के सारे नियमों को एडॉप्ट करने का काम किया और आज उसी की व्यवस्था का परिणाम है कि पर्यावरण बचाओ और वृक्ष लगाओ जैसी तमाम योजनाएं संचालित हो रही है। शेर शाह ने 5 साल में जो हिंदुस्तान को करके दिखाया, ये 15 साल कभी तुम्हारा, 15 साल कभी हमारा,
अच्छे कामों के लिए आप किसी का उदाहरण दीजिए। 15 साल आपके पहले जंगल राज था, आप बड़े काबिल हैं, आप बहुत गौरवशाली परंपरा को स्थापित करने वाले लोग हैं, बिहारी कहलाना शान का विषय होगा कहने वाले लोग हैं। तो वैसे लोगों से तुलना होनी चाहिए आपकी जो तरक्की पर हों। लेकिन जो गलत कार्यों में जंगल राज्य में भटक रहे थे उनके कार्यों की तुलना करके आप कितना साल बिहार की जनता को भटकाने का प्रयास करेंगे। इसलिए यूडीए ने निर्णय लिया है कि चाहे वह यूपीए हो या एनडीए हो, इनको देश और बिहार से नकारने की ज़रूरत है और हमें सिर्फ 5 साल चाहिए। और हम विश्वास दिलाते हैं कि हम कभी आपसे और 5 साल मांगने का प्रयास नहीं करेंगे। इन 5 वर्षों में ही हम विभिन्न विभागों का, विभिन्न योजनाओं का परिचालन करके, संचालित करके हम जनता को, आवाम को राहत दिलाने का काम करेंगे। चाहे वह कृषि का मामला हो, चाहे वह सिंचाई का मामला हो, चाहे वह रोजगार का मामला हो, तमाम चीज़ों पर जो कुठाराघात हुए हैं इन 30 सालों में, 30 साल में यूडीए ऐसा मानता है कि 30 साल में बिहार को इन लोगों ने 15-15 बांट करके 50 साल पीछे करने का काम किया है। इसलिए ये कहीं जाएं, ये तो सीजनल व्यवस्था है, हर सीजन में कभी उधर जाते हैं, कभी उधर जाते हैं। ये बड़े भाई छोटे भाई हैं, इनका क्या रिश्ता है हमें नहीं पता, लेकिन कभी इधर कभी उधर ये पूरे बिहार को शोषण और लूट, अराजकता, भ्रष्टाचार का इतना चरम पर बोलबाला है। यहाँ अपराधी ही नहीं, यहाँ पदाधिकारी भी वैसे अपराधी हो गए हैं जहाँ दिन में ट्रक और यातायात वाहनों से, बालू वालों से, अन्य सारे वाहनों से लगा करके पुलिस प्रशासन द्वारा दिन में उगाही की जाती है, रात में तो की ही जाती है, दिन में भी उगाही की जाती है। इसलिए ऐसे लूटोरों से बिहार को बचाना है और यूडीए के साथ आना है, यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट, जिसके अलायंस में भारतीय सब लोग पार्टी है, विभिन्न पार्टियां हैं। सासाराम विधानसभा में दल बदल पर क्या सोचते हैं स्थानीय नेता, अभी आपने सुना। ऐसे ही खबरों के लिए बने रहिए मीडिया दर्शन के साथ। धन्यवाद।